अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू रीड स्टडी लर्न। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 के इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको दोबारा खुश आमदीद करता हूं। लास्ट हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था प्रीवियस ट्यूटोरियल के अंदर, वो हम लोगों ने कवर किया था कि हम लोग जो है अपनी अलाइनमेंट्स को किस तरह से जो है कंट्रोल कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग किस तरह से कर सकते हैं अलाइनमेंट, और इसके ऑप्शंस जो हैं वो मैंने डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं नंबर फॉर्मेटिंग के ऊपर कि ये जो टॉपिक है नंबर फॉर्मेटिंग का, ये आपकी वर्कशीट्स का एक तरह से आपके जो न्यूमेरिक्स डाटा होते हैं उनके साथ काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो कि आपके जो क्या कहते हैं नंबर्स वगैरह होते हैं उनको फॉर्मेटिंग में लाने के लिए ये ऑप्शंस जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सेल के अंदर। सबसे पहले एक्सेल की शीट ओपन कर लेते हैं, वही वाली जो लास्ट हमने जिस पे काम कर रहे थे, और यहाँ इंसर्शन कर देता हूँ मैं एक। ठीक है, अब जो पहली चीज़ है हमारे पास कि नंबर फॉर्मेटिंग बेसिकली होती क्या है। नंबर फॉर्मेटिंग जो है आपके पास, जैसे कि नंबर फॉर्मेटिंग का जो यहाँ पर ऑप्शन है इस होम टैब के अंदर, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है नंबर्स के नाम से। इसके अंदर जो है आपके पास सारी की सारी फॉर्मेटिंग अवेलेबल है नंबर्स के हवाले से। तो बेसिकली नंबर फॉर्मेटिंग का मकसद क्या है कि जैसे कि आपके पास ये सब जो है आपके पास एक तरह के नंबर हैं, लेकिन इसका जो टाइप है, डाटा टाइप है, वो इस वक्त क्या है कि ये जनरल टाइप है। इसके अंदर डेट भी आ सकती है, करेंसी भी आ सकती है, और टाइम भी आ सकता है, कुछ भी चीज़ें आ सकती हैं। तो जब आप कैलकुलेशन करते हैं, वैसे तो नीड नहीं होती इसको कन्वर्ट करने के लिए नंबर में, लेकिन जो बेसिक रूल है कि आप जब नंबर्स के साथ काम कर रहे हैं तो आपका जो डाटा टाइप है वो भी नंबर्स होना चाहिए। तो आपने जो इस वक्त यहाँ पर टाइप किया हुआ है डिस्प्ले में, तो ये नंबर आपके पास नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, लेकिन इसका बैक एंड डाटा टाइप जो इसको डिस्प्ले हो रहा है आपको, ये है जनरल टाइप। यानी कि इसके अंदर परसेंटेज, करेंसी, डेट और टाइम वगैरह कुछ भी आ सकता है, लेकिन इसको चेंज करते हैं हम लोग किस में, नंबर्स के अंदर। जब नंबर्स में इसको कन्वर्ट कर देंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रुथ है कि आपका जो डाटा टाइप है ये अब नंबर ही है, और ये इसको कन्वर्ट कर देगा नंबर के अंदर, और आपको 2 डेसिमल पॉइंट जो है वो डिस्प्ले कर देगा। फिर आपके पास चीज़ आती है कि आप इसके अंदर जो है जो डेसिमल पॉइंट्स आपके पास डिस्प्ले हो रहे हैं, आप चाहते हैं कि डेसिमल पॉइंट्स जो है इसके अंदर डिस्प्ले ना हो, तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि आपके पास एक है इंक्रीमेंट और एक है डिक्रीमेंट। तो इंक्रीज़ तो हमें करना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 2 जो है ना इसमें डेसिमल पॉइंट जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, तो हम इसको डिक्रीज़ करेंगे। जब डिक्रीज़ के पर क्लिक करेंगे तो ये नंबर्स जो है इसमें से डिसेबल हो जाएंगे, और आपका डाटा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ नंबर डिस्प्ले हो रहेंगे आपको। फिर आ जाते हैं इसके बाद कि हमारे पास जो डाटा होता है, आपने अक्सर देखा होगा, बल्कि मैथमेटिक्स में तो होता ही यही है कि आपका जो यूनिट 10, 100 और 10,000 की जो कैलकुलेशन है, यानी कि यूनिट 10, 100, 10,000 वगैरह की जो कैलकुलेशन होती है, इसको अक्सर जो है रीड करने में कन्फ्यूजन होती है। तो एक्सेल के अंदर जो एक ऑप्शन है ये कन्वर्ट कर देता है आपके नंबर्स को इन फ्रिक्शंस के अंदर, और इसको डिवाइड करके डिस्प्ले करेगा आपको कॉमास के थ्रू। तो उसको डिस्प्ले करने के लिए आपने सिंपली क्या करना होता है कि आपने सिलेक्शन दी, और यहाँ पर आपके पास देख रहे होंगे कि ये कॉमा स्टाइल का जो ऑप्शन है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये कन्वर्ट कर देगा ऑटोमेटिकली आपके कंटेंट को इन फ्रिक्शंस के अंदर। आप देख रहे होंगे कि डेसिमल पॉइंट भी इसने इनेबल कर दिया और कॉमा भी डिस्प्ले कर दिया। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से डेसिमल हटा सकता हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि पहले हमें पता नहीं लग रहा था कि भाई ये नंबर है कि, आप देख रहे हैं आप डिस्प्ले हो रहा होगा 1000 को इसने कॉमा में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और 100 को अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 1000 को इसने अलग डिस्ट्रीब्यूट किया और 100 को अलग डिस्ट्रीब्यूट किया। इसी तरह से यहाँ लैक्स और थाउजेंड्स को आप देख रहे हैं कि इसने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया। अब इसके बाद जब हम आ जाते हैं कि करेंसी के ऊपर, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो एक्सेल की शीट है उसके अंदर करेंसी भी डिस्प्ले हो। तो करेंसी को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं कि यहाँ पे करेंसी डिस्प्ले हो इसके साथ। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर डॉलर या कोई और करेंसी वगैरह डिस्प्ले हो जाए। तो वैसे तो ट्यूटोरियल जो है उर्दू में है, तो पाकिस्तान में ज़ाहिर सी बात है कि रुपीज़ इस्तेमाल होता है, और दूसरी कंट्रीज़ के अलग अलग सिम वो होते हैं करेंसी सिंबल। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि डॉलर किस तरह अप्लाई होता है। देखिए, सिंपली डॉलर पे क्लिक किया, सिलेक्शन करिए और डॉलर पे क्लिक किया, तो आपका जो डाटा है
वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, डॉलर्स के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको रुपीज़ में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने करना क्या है कि सिंपली ड्रॉप डाउन करना है। इसी तरह से आप यहाँ देख रहे होंगे कि मज़ीद करेंसीज आपको जो है बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले हो रही है, यूके, चाइनीज़ वगैरह। इसी तरह से अंदर जाएंगे आप, जब इसके मोर ऑप्शन में आप आएंगे तो यहाँ पे सिंबल्स का एक ऑप्शन आता है यहाँ पे। अब इसके अंदर आपके पास होल ऑफ द वर्ल्ड के जितने भी करेंसीज़ हैं उनके सिंबल्स आपको डिस्प्ले हो रहे होंगे। इंडिया वगैरह हो गया, सब कुछ आपको इसके अंदर डिस्प्ले हो रहा होगा। तो हम चाहते हैं कि मैं जो है आपको पाकिस्तानी रुपीज़ का लगा के दिखा देता हूँ कि किस तरह से लगाया जाएगा। इसके अंदर अवेलेबल है मेरे ख़्याल से उर्दू के नाम से या पंजाबी के नाम से जो है वो इसके अंदर अवेलेबल है। तो ड्रॉप डाउन कर के देख लेते हैं। इसको नीचे ले आता हूँ काफ़ी, अब आ जाएगा शायद LMNOPQR अब आ जाएगा, और S ये रहा आपके पास RS पंजाबी पाकिस्तानी। ये प्योर जो है पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल होता है, पाकिस्तानी सिंबल के लिए, और ये भी इस्तेमाल होता है। तो हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे पंजाबी वाला और इसको ओके कर देंगे। तो ये इसने कन्वर्ट कर दिया इसको रुपीज़ के अंदर। इसी तरह इंडियन रुपीज़ हो गया, चाइनीज़ हो गया, वो सब कुछ आपको जो है इसके अंदर सिंबल्स के अंदर यानी कि आपको मिल जाएगा। इन सिंबल्स के अंदर आपको सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मिल जाएंगी। और इसके बाद जो है लास्ट में यानी कि फॉर्मेटिंग वगैरह जो होती है, जैसे कि परसेंटेज वगैरह होती है हमारी, तो उसके लिए सिंपल जब डाटा होता है आपके पास तो आप देख रहे होंगे कि ये परसेंट में नहीं है। अब इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको एडिटेबल फॉर्म में लाऊंगा और परसेंट का साइन इसके साथ लगा दूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब मैं इसके साथ देख रहे होंगे कि मैंने इसके अंदर से डाटा डिलीट किया, अब मैंने इसके अंदर डाटा डिलीट किया और मैं यहाँ कोई नंबर लिख रहा हूँ, उसमें पूरा डाटा मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आप देख रहे होंगे इसके अंदर कुछ नहीं है। अब अगर मैं इस सेल में आके वापस मैं लिखता हूँ कि 14, तो देख रहे होंगे आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ रही है। तो इसके अंदर जैसे ही आप परसेंटेज जो है ना इसके साथ मिलाएंगे, टेक्स्ट के साथ, अपने नंबर के साथ, तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा डाटा टाइप परसेंटेज के अंदर। अब जैसे कि यहाँ पे 25 है और यहाँ पे आपको दिख रहा है जनरल। अब जैसे ही मैं इसको एडिटेबल फॉर्म में लाता हूँ, ये जनरल में है इस वक्त, अब मैं परसेंटेज यहाँ लगा देता हूँ और एंटर करूँगा, तो ये जनरल जो है ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपने देखा इसको इसने कन्वर्ट कर दिया परसेंटेज के अंदर। 15.5 16 कर दिया, 14.2 14 कर दिया। और बैक एंड पे आपको ये दिखा रहा होगा डेसिमल पॉइंट्स कि कितना डेसिमल पॉइंट जो है आपके पास अवेलेबल है। और दूसरा जो है, आप इसकी फॉर्मेटिंग अगर चेंज करना चाहते हैं, डेसिमल पॉइंट वगैरह मज़ीद लगाना चाहते हैं, तो राइट क्लिक करें अपने सेल के ऊपर, फॉर्मेट में जाएं और यहाँ पे आपके जितने भी कैटेगरीज़ हैं नंबर्स के हवाले से, डेट के हवाले से, परसेंटेज के हवाले से, तो ये आपको सब दिखा देगा। अब जैसे कि यहाँ डेसिमल पॉइंट मैं चाहता हूँ डिस्प्ले हो, तो मैं 2 डेसिमल पॉइंट जो है यहाँ पे इनेबल कर दूंगा और यहाँ पर इसने क्या किया, डेसिमल डिस्प्ले कर दिया। और उन सबको सिलेक्शन दे के मैं करना चाहता हूँ, फॉर्मेट में जाऊँगा, वापस से परसेंटेज में जाऊँगा, 2 डेसिमल पॉइंट सेलेक्ट करके ओके करूँगा, तो इसने 2 डेसिमल पॉइंट के साथ देखें परसेंटेज को इसने डिस्प्ले कर दिया। इसी तरह से अगर जैसे कि हमारे पास होती है डेट, करंट डेट है 23 सितंबर और 2016। अब इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाऊँगा, डेट में जाऊँगा वापस से अपनी, और यहाँ से मैं डेट के जो पैटर्न्स यहाँ पे बने हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट, मैं उनको सेलेक्ट करके अपनी डेट के पैटर्न को चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि 23/9 और 2016, 23/9/2016। और इसके अंदर मैं चेक कर लेता हूँ कि ये चेंज करता है या नहीं, नहीं किया इसने। तो मैं करता ये हूँ कि मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से और मैं यहाँ लिखता हूँ 01/09/2016। इसने कन्वर्ट करके मुझे दे दिया। और फिर मैं लिखता हूँ 2016, 0903। इसने कन्वर्ट कर दिया उसको डेट के अंदर। जैसे कि फॉर्मेट सेल में मैं जाता हूँ, अब इसको उल्टा लीजिए। सबसे पहले तो जैसे ईयर है, सबसे पहले मैंने ईयर लिखा, फिर मैंने वो दिया डैश का साइन दिया, एक्सक्लेमेशन दिया, और फिर मैं इसके बाद लिखता हूँ क्या, मैं इसके बाद लिखता हूँ मंथ, और फिर मैं लिखता हूँ करंट डेट। तो अब ये इसको क्या करेगा, जो मैंने फॉर्मेट अप्लाई किया था इस सेल को, ये उसमें इसको कन्वर्ट कर देगा। अब अगर मैं इसका फॉर्मेट दोबारा चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं फॉर्मेट में जाके दूसरी फॉर्मेटिंग जब मैं सेलेक्ट करूँगा, जैसे कि ये वाली फॉर्मेटिंग है, तो ये कन्वर्ट कर देगा इसको इस वाली फॉर्मेटिंग के अंदर। इसने यही था सारा का सारा जो है अपना नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर। वैसे उम्मीद करता हूँ इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपने सीख ली होंगी।
तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।